गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 20 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20। क्लास आपकी 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश। हम लोग लेंचो की स्टोरी पढ़ रहे थे। लेंचो एक फार्मर थे जिनकी हेल स्टॉर्म आने से सारी फसल बर्बाद हो गई थी। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा था भगवान को, और उनकी जो फेथ थी उनसे इम्प्रेस होने के बाद जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने पैसे भेजे थे कुछ लेंचो को। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। The hailstorm completely destroyed Lencho's crop, which made him dejected and depressed. वो इस चीज से काफी उदास हो गया। He wrote a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos to save him and his family. The postmaster who read the letter lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. यानी कि unquestioned faith की इतनी ज़्यादा faith है कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कि उसने परमात्मा को कभी देखा नहीं है लेकिन स्टिल उसने उनको लेटर लिखा है। एक इमेंस फेथ है लेंचो के अंदर। फिर नेक्स्ट में he asked the employees of the post office and also his friends to give charity. तो उसने अपने आप को की जो थोड़ी बहुत सैलरी थी वो भी दी थी, अपने फ्रेंड्स से भी पैसे लिए थे और एम्प्लॉयज से भी पैसे लिए थे। However, they were able to collect only a little more than 50 peso as requested by Lencho. The postmaster put money in an envelope. It was addressed to Lencho. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। The following Sunday, जो आने वाला संडे था, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो वो लेंचो आते हैं कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, जो postman थे उन्होंने खुद ही लेटर दिया उनको। while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, यानी कि वो एक अपने आप में सेटिस्फैक्शन होता है, कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे कि उसने कोई गुड डीड का मतलब कुछ अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस से देख रहे थे। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट होता है बिल्कुल थोड़ा सा भी लेंचो को सरप्राइज नहीं था पैसे देखने के बाद, क्योंकि इतना उसका कॉन्फिडेंस था कि पैसे तो आने ही हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को काउंट किया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को वो चीज़ मना कर सकते हैं जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली, एकदम से लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। गुस्से में ताव में आकर उन्होंने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद सच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, एंड यानी कि वो होता है कि हमारी आईब्रोज पे गुस्सा या फिर इस तरीके से दिख जाता है। कोज्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन, यानी कि उसने उसको स्टैम्प को चाटा। लिख करना चाटना होता है, ठीक है। लिख किया और फिर उस पर एनवेलप पे चिपका दिया। फिर चिपकाने के लिए उसने, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, अपना जो मुट्ठी है उसको उस पर फिस्ट है, उस पर फिस्ट मुट्ठी होती है, फिस्ट को ऐसे मारा देके और फिर वो चिपक गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर भागकर उसको खोलने के लिए गए। इट सेड गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो कहता है कि आपने मेरे पास जो मनी भेजी है वो आप मुझे, जो मनी है मुझे चाहिए है, आप जल्दी भेज दीजिए, लेकिन आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, क्रुक का मतलब होता है वो चीटर हैं। यानी कि लेंचो को ये लगा कि उसकी जो मनी है वो पोस्ट ऑफिस के पर्सन्स ने निकाल ली। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस, क्यों आया था अपना लेटर पूछने के लिए। Was Lencho surprised to find a letter for him with, नहीं, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि उसकी फेथ ही इतनी ज्यादा थी। Why was Lencho angry when he counted the money, क्यों एंग्री था,
क्योंकि जो मनी थी वो 30 सेंट कम थी. व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड व्हाई. वो देखने के लिए गया कि क्या लेंचो ने लिखा है, थैंक्स लिखा है, क्या लिखा है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स, तो ये बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन अपने कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई डिड लेंचो come early to the post office? Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Was Lencho surprised? Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money because he was confident that God will definitely send him money. उसको पूरा विश्वास था कि भगवान तो उसको जो पैसे हैं वो भेजेंगे ही भेजेंगे, चाहे कुछ हो जाए. फिर नेक्स्ट है, why was Lencho angry when he counted the money? Lencho was angry when he counted the money because he found the money was less than he asked for. Only 70 pesos reached to him. He was sure God never do mistake. His money was taken by crooked official of post office. Next question है, what did the postmaster do when the letter fell into the mailbox? The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. वो जैसे ही लेटर डला उनको खोलने के लिए गए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो वट लेंचोज रिप्लाई, लेंचो का रिप्लाई क्या था उसमें. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस. अब हम करेंगे लास्ट के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं. जैसा कि हम पिछली कई सारी वर्कशीट में कर चुके हैं कि मेटाफोर जो होता है, मेटाफोर वाला क्वेश्चन ये वाला है. पहले ये सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कंटेनमेंट, यानी कि अपने अंदर एक तरह से संतुष्टि महसूस करना. ग्लूड, चिपका देना, फिक्स. ठीक है. चीटर क्या होता है, चीटर क्रुक. डिसएग्री, डिनाई, मना किया. यहाँ पे मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन. देखो क्या होता है कि मेटाफोर होता क्या है, दो चीजों का अभी तक हम लोग काफी, जैसे रॉबर्ट फ्रोस्ट थे, रोड टेकर में कई सारी चीजों को यूज किया गया था. अब यहाँ पे मेटाफोर वो चीज होती है जब दो चीजों को कंपैरिजन किया जाता है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है. वैसा देखा जाए तो वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती, बहुत अलग होती है, लेकिन कुछ चीज कॉमन होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ शाइनिंग स्टार. इन दिस द बॉय इज कंपेयर्ड विद अ शाइनिंग स्टार. एज, क्योंकि शाइनिंग स्टार जो होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, और दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज अ ब्राइट पर्सनैलिटी और ही इज वेरी स्मार्ट. तो इसी तरीके से हमें जो पर्सनैलिटी, जो भी मेटाफोर्स इसमें यूज किए गए हैं वो हम देखेंगे. देखिए क्लाउड भी जो ह्यूजनेस है, इसमें ह्यूजनेस को कंपेयर किया गया है क्योंकि क्लाउड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपने देखा होगा माउंटेन भी बहुत बड़ा होता है और क्लाउड भी बहुत बड़े होते हैं, तो ह्यूजनेस को कंपेयर किया गया है. फिर रेन ड्रॉप, न्यू कॉइन्स. ठीक है. ये जो जैसे नए कॉइन जो होते हैं, क्योंकि कॉइन भी हो सकता था लेकिन न्यू कॉइन शाइन करते हैं, तो इसी तरीके से रेन ड्रॉप शाइन कर रही थी. ठीक है, शाइनिंग को. फिर जो रेन ड्रॉप है वो अर्निंग को, उम्मीद को, जैसे ही बारिश आई तो एक उम्मीद जगती है, पैसे आएंगे, अच्छी फसल होगी, तो इन सब चीज़ों को ये शो करता है. हेल स्टोन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, फ्रोजन पर्ल्स. ठीक है. हेलस्टोन और जो फ्रोजन पर्ल्स यानी कि जो मोती, बर्फ जैसे जो मोतियों को यहाँ पर वाइटनेस को कंपेयर किया गया था दोनों के, क्योंकि हेलस्टोन भी वाइट थे और जो फ्रोजन पर्ल्स होते हैं, ठीक है, बर्फ के जो बूंदे होती हैं वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं वाइट होते हैं, और जो मोती होते हैं वो भी वाइट होते हैं, तो वाइटनेस को यहाँ पर कंपेयर किया गया है. लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये एक जो डिजीज होती है, एपिडेमिक होती है, जो फैल जाती है बहुत जल्दी. ठीक है, और लोगों को बिल्कुल जान से मार देती है, डेवस्टेट कर देती है, तो इस चीज़ को कंपेयर किया गया था. एंड ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे किसको कंपेयर किया गया था, ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, लेंचो. ठीक है, लेंचो को कंपेयर किया गया था. और जो ओक्स होता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, काफ़ी सारा काम कर सकता है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, तो सेम वेरी हार्ड वर्किंग लाइक एनिमल. हार्ड वर्क को जो फीचर था उसको यहाँ पर एज अ मेटाफोर यूज किया गया है. सिमिलर क्वालिटी थी ओक्स में भी, और लेंचो भी बहुत हार्ड वर्किंग था, तो हार्ड वर्किंग यहाँ पर एज अ क्वालिटी कंपेयर किया गया है. आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और मेटाफोर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपके 10th क्लास में भी यूज़ होंगे, जब आप पोएम करेंगे तब भी यूज़ होंगे, तो मेटाफोर्स आपको समझ में आ गए होंगे कि मेटाफोर्स होते क्या हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.